ममता दीदी हैं और वो बगदादी था। इन्होंने वही काम कर रखे हैं, जनता को इतना परेशान कर रखा है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ चैनल तो बिके हुए हैं जो ये दिखाते ही नहीं कि वहाँ पर इतनी हिंसा हो रही है, लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, उसके बाद उनकी हत्याएं हो रही है। ये तो कई चैनल दिखा ही नहीं रहे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गवर्नर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ जाके जो पीड़ित परिवार है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ या जिन लड़कियों के घर वाले जिन लड़कियों के साथ रेप हुआ, उनके घर वालों से नहीं वो मिल सकते। ममता दीदी अगर यही करती रहीं, जिन्हें दीदी कहने का हक ही नहीं है, वो दीदी के काबिल कहाँ वो काबिल के कोई उनको दीदी कह सके। वहाँ की मुख्यमंत्री होने के नाते वहाँ का हर नागरिक, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो बंगाली है, वो बंगाल का रहने वाला है, तो उसकी सुरक्षा का हक जो है वहाँ की मुख्यमंत्री का बनता है। वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में, वहाँ की पुलिस उनके हाथ में। पुलिस जान के जाती है और कहती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर शिकंजा कसा हुआ मुख्यमंत्री ने, पुलिस कठपुतली बनी हुई है मुख्यमंत्री के हाथ की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहा दुआ मैम, और मैम से बात करेंगे मैम प्रजातंत्र में जिन बातों का इस्तेमाल किया गया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है राज्यपाल धनखड़ की तरफ से। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल में अपनी मर्जी से वोट देने का मतलब अपने आप को मौत की सजा सुनाने जैसा है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। जी, वेस्ट बंगाल की राजनीति इस वक्त इतनी ख़राब हो गई है, मुझे लग रहा है सीरिया ने को भी इन्होंने, ममता दीदी जो है, पीछे छोड़ दिया है। मैंने जैसे पहले भी कई अपने इंटरव्यूज़ में बताया कि वो बगदादी जो एक था, एक ये बगदीदी है, ये ममता दीदी हैं और वो बगदादी था। इन्होंने वही काम कर रखे हैं, जनता को इतना परेशान कर रखा है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि कुछ चैनल तो बिके हुए हैं जो ये दिखाते ही नहीं कि वहाँ पर इतनी हिंसा हो रही है, लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है, उसके बाद उनकी हत्याएं हो रही है। ये तो कई चैनल दिखा ही नहीं रहे, और जो बेचारे दिखा रहे हैं उनके ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो हालात ये हैं कि एक राज्यपाल की इतनी हिम्मत नहीं, मतलब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गवर्नर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ जाके जो पीड़ित परिवार है, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ या जिन लड़कियों के घर वाले जिन लड़कियों के साथ रेप हुआ, उनके घर वालों से नहीं वो मिल सकते, जिन लोगों को पेड़ से जिंदा लटका दिया गया और फांसी की सज़ा उन्हें सुना दी गई क्योंकि वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो एक राज्यपाल होने के नाते किसी भी नागरिक के ऊपर अगर अत्याचार होता है, मुझे लगता है राज्यपाल का हक बनता है कि वो जाके उस पीड़ित परिवार से मिल सके। लेकिन ममता दीदी ने कहा नहीं, उस बगदीदी ने कहा मेरी आज्ञा के बिना धनखड़ वहाँ नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हमसे परमिशन मिलेगी तो आप जाएंगे। वेट करते रहे परमिशन की, लेकिन परमिशन नहीं मिली। हार के धनखड़ साहब जो उपराज्यपाल हैं वो जाते हैं, पीड़ित राज्यपाल जी वो जाके पीड़ित परिवार से, गवर्नर जो हैं वो पीड़ित परिवार से मिलते हैं, और परिणाम क्या होता है? पीड़ित परिवार रो रो के दुहाई दे रहे हैं कि हमारा जीना दुश्वार हो रखा है। नंदीग्राम के लोग एकजुट होकर सैकड़ों की तादाद में ग्राउंड में आते हैं और कहते हैं कोरोना के डर की बजाय इस चीज़ से बेखौफ होकर, क्योंकि उनको पता है कोरोना से तो हम बाद में मरेंगे, पहले हमको टीएमसी के गुंडे मार देंगे। तो इस वक्त उनकी सुरक्षा जो है वो इतने घबराए हुए हैं नंदीग्राम के लोग। और बंगाल में जहाँ जहाँ भाजपा जीती है, और उन लोगों ने क्या किया, टारगेट किया है, टीएमसी के गुंडों ने टारगेट किया है। और आप शायद जानती भी नहीं होंगी कि ममता दीदी ने कई बयानबाजियों में इलेक्शन के दौरान ये बात कही थी कि 2 मई, जब हम लोग कहते थे 2 मई ममता दीदी गई, ये भाजपा की तरफ से कहा जाता, तो वो कहती थी 2 मई को के बाद क्या होगा ये हम तुमको बताएंगे, खेला खेलेंगे फिर तुमको पता लगेगा। तो याद सत्य हो रहा है। हमें तो लगा कि ऐसे ही बोल रही हैं, 2 के बाद बताएंगे, पर तो इनका टारगेट था। अगर ये हारते तो भी हिंसा होती, ये जीते हैं तो भी हिंसा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता जो है, क्या वो बंगाल के नागरिक नहीं है? क्या उनको वहाँ जिंदा रहने का कोई हक नहीं? मतलब आपने अगर भाजपा को वोट दी है तो या तो आप पेड़ पे लटके हुए मिलोगे, या आपके घर की महिलाओं की इज्जत लुटी हुई होगी, या फिर आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, या सरेआम आपकी माओं को, जो 75 और 80 साल की माएँ हैं, उनको पीटा जाता है, बुरी तरह से ब्रूटली पीटा जाता है, क्योंकि वो भाजपा कार्यकर्ता की माँ है। तो ये कैसी राजनीति है? क्यों अब सारे मीडिया मुंह बंद करके बैठे हुए हैं? क्यों इंटरनेशनल मीडिया ये नहीं दिखा रहा? वैसे तो हर चीज़ इंटरनेशनल मीडिया में, अरे बीबीसी में ये आया, अरे इंटरनेशनल मीडिया में ये आया, तब नेशनल की बातें नहीं होती। अब ना नेशनल मीडिया दिखाने के लिए तैयार है, ना इंटरनेशनल मीडिया दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन फिर भी लोग डर के मारे जो अपने वीडियोस बना के बाहर भेजे जाते हैं, तो टीएमसी के गुंडों द्वारा कहा जाता है ये डॉक्टरेट हैं। अरे भाई, मतलब जो मर रहा है, जिसकी मौत हो चुकी है, लाश सामने पड़ी है, वो भी डॉक्टरेट है? तो ये लोग इतने झूठे और मक्कार हैं, हिंसा की राजनीति की, जिसे कहते हैं ना सरगना, बगदीदी हैं बस।
वो, और बगदादी का भी अंत हुआ बुरा। और मुझे लगता है कि ममता दीदी अगर यही करती रहीं, जिन्हें दीदी कहने का हक ही नहीं है, वो दीदी के काबिल कहाँ हैं कहाँ वो काबिल के कोई उनको दीदी कह सके। वहाँ की मुख्यमंत्री होने के नाते वहाँ का हर नागरिक, चाहे वो भाजपा का कार्यकर्ता हो चाहे वो कुछ भी हो, वो बंगाली है, वो बंगाल का रहने वाला है, तो उसकी सुरक्षा का हक जो है वहाँ की मुख्यमंत्री का बनता है। वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में, वहाँ की पुलिस उनके हाथ में। पुलिस जान के जाती है और कहती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर शिकंजा कसा हुआ मुख्यमंत्री ने, पुलिस को पुतली बनी हुई है मुख्यमंत्री के हाथ की, कि जो वो कहा जाता है, पुलिस को कह दिया जाता है भाजपा कार्यकर्ता के घर जाओ, अगर लाश भी मिली हो तो कहो कोई और आपसी रंजिश थी इसलिए मर गए। अगर लाश दिख भी रही हो, किसी लड़की की इज्जत लुटी हुई हो हमारे गुंडों ने, टीएमसी के गुंडों ने, तो कहो कि नहीं इज्जत लुटी हुई थी, माँ बाप को डरा दो कि बेटी तो गई अब आप भी जाओगे। तो माँ बाप डर के मारे कहते हैं आज हमारी बेटी गई है कल हमारा बेटा भी चला जाएगा, वो बेचारों की जुबान चुप करा दी जाती है। बताइए ये कैसी राजनीति है। वेस्ट बंगाल से जितने भी लोग जो टीएमसी के गुंडों के डर से अब आसाम की तरफ पलायन करके गए हैं, उन लोगों को जो देखा जा रहा है उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारे हिंदू हैं, उसमें अल्पसंख्यक भी हैं, उनके लिए वो भी डर रहे हैं आज ममता बनर्जी से, जिसको लेकर ममता बनर्जी आज तक राजनीति किया करती थी। जो टीएमसी के साथ नहीं है, जो ममता के साथ नहीं है, उसको जान का खतरा है बंगाल में। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जिसने ये कहा कि हमने टीएमसी को, ममता दीदी को वोट नहीं दिया, इन्होंने टारगेट किया है। इन्होंने घर घर जाके इनके गुंडे इस चीज़ में जिसे कहते ताक लगाए बैठे थे कि जैसे ही हम लोग ऐसे, मतलब मुझे तो लग रहा है कि ये वोट भी फोर्सफुली डले हैं। मुझे कहीं ना कहीं इस बात का शक है कि घर घर जाकर सबको बंदूक रख के, जो भाजपा के कार्यकर्ता थे वो तो ठीक है, उनके ऊपर बंदूक भी चलाई वो फिर भी नहीं डरे, लेकिन हर जनता ऐसी नहीं होती ना, जनता मासूम है, वो डर जाती है। जो आम लोग थे उनके ऊपर कहा गया कि अगर टीएमसी को वोट नहीं मिलता, अगर ममता को तुमने वोट नहीं डाला तो देख लेना तुम्हारे परिवार का भी, एक जैसे भाजपा के परिवार का जाएगा तुम्हारे परिवार का भी जाएगा। ममता बनर्जी की तरफ से तमाम बार कहा जा रहा था, उन्होंने ये कहा था कि वेस्ट बंगाल में कोई भी हिंसा नहीं हुई है, बीजेपी यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैला रही है और बीजेपी हार गई है तो हार को वो स्वीकार नहीं कर पा रही है। पर अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ जिस तरीके से दौरे पर निकले हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई। जो चीज़ें वेस्ट बंगाल में वायलेंस हुआ, लोग उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, इस बात से तो वो सारे झूठ सामने आगे निकल के आ गए जिनको ममता बनर्जी लेकर झूठ बोल रही थी। अब जब वहाँ के राज्यपाल ही सारी स्थितियों को बता रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ना मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कुछ बात कर रहा है और ना ही तो वो लोग कर रहे हैं जैसे कि महुआ मित्रा है, तमाम ऐसे लोग हैं जो ममता बनर्जी को अंधी आंखों से सपोर्ट करते हैं, पर अब आंखें बंद कर लेंगे क्या ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? बिल्कुल, पैसा जब चढ़ता तो आंखें क्या, आंखें नाक कान सब बंद हो जाते हैं। तो इस जो मोहैया मित्रा है उसके आंखें कान नाक सब बंद हो रखा है, क्योंकि खूब पैसा चढ़ रहा है भाई। जो वहाँ पर आज ये हालात हैं कि जो विधायक जीते हैं, मतलब पब्लिक ने उन्हें चुना है, उनको भी डर लग रहा है कि भाई वो हाथ जोड़ के भाजपा से कह रहे हैं कि हमको राज्य सरकार तो कोई सिक्योरिटी नहीं देगी, हमारे परिवार का और हमारा क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते, तो हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो आज जो है ये पैसे का अनुचित उपयोग हो रहा है ना, केंद्र सरकार को वहाँ पर वाई प्लस सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, अपने एक्स सिक्योरिटी देनी पड़ रही है अपनी हर विधायक को। तो ये काम किसका है पहले बताइए? वहाँ की जनता ने चुना है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उनकी सुरक्षा की, पर नहीं, राज्य सरकार तो कहती है यहाँ कुछ है ही नहीं। मतलब ये जो लोग मर रहे हैं, शायद इनको डायरिया हो रहा हो, शायद इनको डेंगू हो रहा हो, शायद इनको कोरोना हो रहा हो, ये नहीं दिख रहा। गले से लटकी हुई लाशें नहीं दिख रही ममता दीदी को, उजड़ी हुई जो लड़कियों की जो जिनके साथ बहुत ही ब्रूटली रेप किया गया और मारा गया, ये सब नहीं दिख रहा उनको। एक औरत होने के नाते मतलब लानत ऐसी औरत। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जितनी भी चीज़ पर्याप्त हैं वो सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि वेस्ट बंगाल से अब देखी जा रही हैं। जनता घबराई हुई है, लोगों को मारा जा रहा है और लोग खुद ही कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडों द्वारा इनकी पिटाई हुई है और जिस तरीके से लोगों की हत्या की जा रही है, लोग डर से अपने ही राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो फिर कितना और टाइम लगेगा राष्ट्रपति शासन लगाने में और इसको लेकर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अब तो वहाँ की जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी सख्त शब्दों में कह दिया है कि इस सारी चीज़ों के पीछे ममता बनर्जी है। देखिए, राज्यपाल कह चुके, जनता कह रही है कि राष्ट्रपति शासन की डिमांड कर रही है और केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय इस पे पूरी नज़र रखे हुए है। ऐसे नहीं हमारी टीम गई हुई है, वो पूरी रिपोर्ट दे रही है, क्योंकि कल को जो तथाकथित चैनल हैं वो उठ के ये ना कह दें इतनी तो वहाँ घटनाएं नहीं, गुंडागर्दी भाजपा ने मचा रखी है, ये तो लोकतंत्र का हनन है, ये तो प्रजातंत्र का हनन है। सारे हनन हमारी बारी होते हैं और बाकी सारे जो हनन कर रहे होते हैं ना वही ये बात बोलते हैं जो कर रहे होते हैं। अब शुरू से देखिए, चोर ही सबसे ज़्यादा शोर मचाता है। तो यहाँ पर जो ममता बनर्जी की तरफ से जो शुरू में इतना ज़्यादा गुंडागर्दी करी गई, पहले तो डराया गया, लोगों को धमकाया गया, जब कुछ लोग डर गए
तो उन्होंने डर के मारे वोट दिया। मैं तो आज भी डिमांड करती हूँ, अगर इनको पहले इन्होंने कहा हमको इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं है, ये इलेक्शन सही तरीके से नहीं हो रहे, फिर भी ये जीते हैं, मैं कहती हूँ एक बार दोबारा इलेक्शन करवा दो, 110% ये हार जाएंगे। क्योंकि लोगों ने आज देख लिया है कि गुंडागर्दी की सरकार को हमने वोट दिया चाहे डर के मारे, लेकिन अब जनता ने मन बना लिया है कि अब हम डरेंगे नहीं, मरेंगे लेकिन डरेंगे नहीं। एक बार दोबारा इलेक्शन 2 महीने में हो जाए ना या 6 महीने में, आप देखिएगा इनको एक वोट नहीं मिलेगा, एक धन्यवाद मैम।